गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम पढ़ रहे सेकेंड चैप्टर मीरा के पद। ठीक है, मीरा के पद में, इस पद में जो है मीरा की अनन्य भक्ति दिखाई गई है। कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है। वे सगुण भक्ति धारा की कवित्री हैं और उन्होंने जो है वो कहती हैं कि मेरे पास केवल मेरा अगर कोई है इस संसार में तो केवल मेरे गिरधर गोपाल ही हैं और दूसरा और कोई नहीं है। और उनके प्रेम को ही मैंने अपने आंसुओं रूपी पानी से उन्हें सींचा है और उस प्रेम को मैंने बड़ा किया है और उसकी ही बेली जो है फैली हुई है और उसके लिए ही वे जो है ईश्वर को की भक्ति में वे समाहित होनी चाहती हैं और गिरधर को ही वो अपना पति मानती हैं और कृष्ण की भक्ति में वे लीन हैं। और अंत में कहा जाता है कि वो जो है रणछोड़ दास की मूर्ति में वे समाहित हो जाती हैं। वे केवल श्री कृष्ण की भक्त हैं और श्री कृष्ण भक्त में वे एकदम अपनी भक्ति में लीन हैं और संतों के साथ बैठती हैं। संतों के साथ बैठ करके उन्हें कोई लोक लाज और मर्यादा रीति रिवाज, उस समय बहुत सारी रूढ़ियों का प्रचलन था, लेकिन उनको वो पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन उन सब का त्याग करके उन्होंने संतों के साथ बैठा और संतों से ज्ञान प्राप्त किया। वो चाहती थी कि संतों के ज्ञान से ही मतलब संतों के साथ बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। वो श्री कृष्ण भक्ति में नाचने गाने में भी उन्हें दुख और मतलब नहीं लगता था, कि बुरा नहीं लगता था संतों के साथ बैठना और मंदिर में जा कर के भगवान की भक्ति में गाना और नाचना उन्हें गलत नहीं लगता था। मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर में मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। और छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने जो है कुल की मर्यादा, सब लोग कहते हैं कि मैंने जो है कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, सभी लोग ऐसा कहते हैं। संतन ढिग बैठ बैठी, संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने जो है लोक लाज को त्याग दिया है और लोक लाज को मैंने त्याग दिया है। आंसुअन जल सींच सींची, आंसुओं के जल से, आंसू रूपी जल से मैंने सींच सींच करके प्रेम रूपी बेली को बोया है। प्रेम की जो बेली है वो मेरे आंसू रूपी जल से सींची गई है और उसकी ही बेली जो है वो मैंने बोई थी, प्रेम की बेली बोई थी और वही जो है आज पुष्पित पल्लवित हुई है। अब ता बेली फैल गई है, अब जो प्रेम रूपी बेली है वह चारों तरफ फैल गई है। आनंद फल होई और मुझे आनंद फल की प्राप्ति हो रही, आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। और दूध की मथनियाँ बढ़े प्रेम से विलोई, मैंने जो है दूध की मथनियाँ, दूध को मथा है और उसे प्रेम से बिलोया है, बिलो करके उससे मक्खन को निकाला है। दधि मथ घृत काढ़ी लियो, मैंने दही को मथ करके उससे घी को निकाले। घृत मतलब घी को, दधि मतलब दही को, मथी मतलब मथ कर, मैंने दही को मथ कर घी को निकाल लिया है। जिस तरह दही को मथते हैं और उससे घी को निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार मैंने भी घी को निकाल लिया है। डारी दही छोई, और मैंने जो है जो छाछ है उसे मैंने छोड़ दिया है। जिस तरह घी को निकाल करके छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह मैंने छाछ को छोड़ दिया है और उसके घी को निकाल दिया है। भगत देख राजी भई, भक्तों को देख करके मीराबाई जी कहती हैं, वो मीराबाई जो है प्रसन्न होती हैं। जगत देख रोई, और जग को जो संसार है वो जो अपने दूसरे कामों में लगा रहता है, उसे भक्ति से कोई मतलब नहीं रहता, उनको देख करके मीरा रोती है और उन्हें देखकर दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई जी कहती हैं कि मैं गिरधर लाल की जो है दासी हूँ। तारो अब मोही, हे गिरधर मुझे अब तार दो और मुझे मोक्ष प्रदान करो। ठीक, कितना समझ में आया? चलिए मैं फिर से एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। गिरधर गिर को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला गोपाल है। मेरे तो केवल पर्वत को धारण करने वाले गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर में मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैं कहा करिए कोई, सभी लोग कहते हैं कि मैंने जो है कुल की मर्यादा को त्याग दिया है।
संतन ढिग बैठ बैठ संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज त्याग दिया है। असुवन जल सींच सींच, आंसुओं रूपी जल को सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेला को बोया है, प्रेम रूपी बेली को बोया है। अब तब बेली फैल गई है, अब जो है बेली जो है चारों तरफ फैल गई है, प्रेम रूपी बेली जो है चारों तरफ फैल गई है। आनंद फल होई और मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। दूध की मथनियाँ बढ़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से बिलोया है और दूध को मथा है और बड़े ही प्रेम से बिलोया है। दधि मथि घृत काढ़ लिए हो और अब मैंने दही को मथ करके मैंने घी को निकाल लिया है, घृत मतलब घी को निकाल लिया है। डारी दही छोई और मैंने जो है जो छाछ है उसे छोड़ दिया है। भगत देख राजी भई, भक्तों और संतों को देख करके मीरा प्रसन्न होती है और जगत देख रोई और इस संसार के लोगों को देख करके मीरा जो है रोती हैं और दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मैं मीराबाई जी कहती हैं कि मैं गिरधर लाल की दासी हूँ। हे गिरधर अब मुझे तार दो और मुझे मोक्ष प्रदान करो। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आते हैं अब दूसरे पद में। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपने पैरों पर घुंघरू बांध लिया है और मैं अपने पैरों पर घुंघरू बांधकर मैं नाच रही हूँ। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और मैं नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं अपने नारायण की हूँ और आप ही हो गई साची और मैं उनकी ही हूँ और अपने आप उनमें समा गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, सभी लोग कहते हैं कि मीरा जो है बावली हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और परिवार के लोग कहते हैं मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। विष का प्याला राणा भेजा, मेरे राणा जी ने मुझे विष का प्याला भेजा था और जो पीवत मीरा हंसी, और उस विष के प्याले को पी करके मीरा जो है हंस रही हैं। विष के प्याले को पी करके भी वो हंस रही हैं। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं और सहज मिले अविनाशी, जो आसानी से सबको प्राप्त हो जाते हैं और वे जो ऐसे हैं जो कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसे मेरे प्रभु हैं, ऐसा मीराबाई जी कहती हैं। तो जब विष का प्याला राणा जी भेजते हैं तो मीराबाई जी जो है अपने भगवान की सबसे बढ़िया उनको पति मान चुकी हैं श्री कृष्ण भगवान को, और श्री कृष्ण भगवान को जब वो पति मानती हैं तो पहले का धर्म होता था कि सबसे पहले वो जब बचपन में ही उन्होंने पति के कृष्ण भगवान के साथ विवाह कर लिया था और उन्हें पति मान चुकी थी। तो उनको जब ये राणा जी ने विष का प्याला भेजा तो सबसे पहले तो पत्नियां पहले अपने पति को खिलाती हैं, उसके बाद ही स्वयं खाती हैं। तो मीराबाई जी ने उस प्याले को, विष के प्याले को पहले भगवान को खिलाया, भगवान को पिलाया और फिर उसके बाद स्वयं पी लिया। तो उस प्याले को, वो जो विष था वो अमृत में बदल गया। ईश्वर को जब उन्होंने पिलाया तो वो जो विष का था वो अमृत में बदल गया। और ये देख करके कि मुझे बताओ मतलब विष भेजा गया है, ये देख करके विष को उन्होंने हंसते हंसते पी लिया, अमृत समझकर उन्होंने पी लिया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु को पिलाया था और प्रभु के झूठी चीज को उन्होंने पिया है, इसलिए वे हंस रही थी। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं। मीराबाई जी कहते हैं मेरे प्रभु जो है गिरधर नागर हैं, सहज मिले अविनाशी, जो आसानी से मिल जाते हैं और जो अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते। चलिए मैं फिर से एक बार बताती हूँ, इस पद को ध्यान से सुनिए। मीराबाई, अभी मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि मीराबाई जो है बचपन में ही कैसे विवाह कर लेती हैं उनके साथ, मैंने पहले भी बताया है लेकिन मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि मीराबाई जो है अपने सखी के साथ, सखी का पहले बाल विवाह होता था तो उन्होंने देखा कि उनकी सखी का विवाह हो रहा है, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ इन्होंने मेरी सहेली का विवाह हो रहा है और मुझे भी अब विवाह करना है। तो माँ ने कहा अरे अभी तू छोटी है और विवाह तेरे साथ तेरा कैसे हो सकता है। उसने बोला नहीं, जिसने जिद किया माँ मुझे तो विवाह करना ही है। तो वहीं पर पास में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और उस बालिका को उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दी माँ ने, और माँ ने कहा जा तो इसके साथ विवाह कर ले। तो उसने जैसे जैसे विवाह मंडप में उसकी सहेली का विवाह हुआ वैसे वैसे उसने भी उसके साथ, उस गुड्डे के साथ, उसने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ अब विवाह कर लिया और अपने आप को और उनको अपना पति मान लिया। बचपन से ही उन्हें अपना पति मानती चली आई। विवाह जब वो ब्याह के योग हुई तो वो मना करती
नहीं मेरा विवाह मत कीजिए, लेकिन विवाह उनका किया गया। और विवाह के बाद भी लेकिन उनका ध्यान जो है अपने पति के लिए रहा और उन्होंने अपने सारे पत्नी के जो सारे कर्तव्य थे उन्होंने अपने पति के साथ निभाए। जैसे जैसे माँ अपने पति मतलब देखती थी मीराबाई कि मेरी माँ जो है पिता के खाने के बाद ही खुद खाती हैं, तो वो भी जो है अपने पति को खिला करके ही स्वयं खाया करती थी। तो मीराबाई जी जो है यही बता रही हैं, देखिए कि पग गुरु बांधी मीरा नाची रे। मीराबाई जो है, मीरा का ध्यान तो ईश्वर श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए उसे कोई लोक लाज की मर्यादा नहीं थी। तो उनको कोई लोक लाज और मर्यादा का उन्हें कोई ज्ञान मतलब कोई डर नहीं था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं मैंने अपने पग मतलब अपने पैरों में घुंघरू को बांध लिया है, मैंने अपने पैरों में घुंघरू को बांध कर मीराबाई जी कहती है मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं अपने नारायण की हूँ और आप ही हो गई साची और मैं उनकी अपने आप ही उनकी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सभी लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है और मेरे परिवार के न्यात मतलब परिवार के लोग कहते हैं कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। विष का प्याला राणा भेजा और विष का प्याला जो है राणा जी ने भेजा था। पीवत मीरा हंसी और उस विष के प्याले को पीते हुए मीरा जो है हंस रही थी। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, सहज मिले अविनाशी, जो आसानी से मिल जाते हैं और जो अविनाशी हैं, जो कभी भी मतलब जो ऐसे हैं जो कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।